शंभो शंकर। जिस दिन खुद में बसे शिव की तलाश में निकलोगे ना, जीवन की सारी तलाशें खत्म हो जाएंगी। केवल आप और आपके भीतर बसते शिव वही शेष रह जाएंगे। 7वां अध्याय नंदिकेश्वर महिमा। इस प्रकार कथा सुनकर ऋषि बोले, हे सूर्य, अब आप ये कहिए कि प्रति वर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी नर्मदा नदी में किस कारण आया करती है, ये चरित्र सुनाने की कृपा करें। सूर्य बोले, हे ऋषियों सुनो, किसी ब्राह्मण की पत्नी जिसका नाम ऋषिका था, वह नर्मदा के किनारे रहा करती थी। उसका पति तो पूर्व जन्म के पापों के कारण तरुण अवस्था में ही चल बसा था। तब उस बाल विधवा को और तो कुछ न सूझा, वह श्री नंदिकेश्वर महादेव जी की भक्ति में लीन हो गई। उसने पार्थिव लिंग स्थापित किया। फिर नंदिकेश्वर भगवान शिव के पूजन, ध्यान, व्रत आदि में संलग्न हो गई। इस प्रकार उसने कठोर तपस्या करना भी आरंभ कर दिया। उन्हीं दिनों कोई महाअसुर दुष्ट इधर उधर घूमता वहां आ पहुंचा। वह अत्यंत बलवान एवं मायावी था। उसने उस बाल विधवा तपस्विनी को देखा। उसके रूप पर मोहित होकर उसके पास पहुंचकर नाना प्रकार के प्रलोभन देता हुआ उसे विषय वासना पूर्ण करने के लिए कहा। उससे रक्षा पाने के हेतु उस तपस्विनी ने शिव की आराधना में और भी अधिक ध्यान लगा दिया। उसकी तरफ देखा तक नहीं, यह देखकर वह पापी अधिक क्रोध में आ गया। उस कल्याणी को भयभीत करने के लिए उसने अपनी माया द्वारा भयानक रूप दिखाया, उसे डराया, धमकाया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। तब तो डर कर वह ब्राह्मण पत्नी झट से शिव मूर्ति में जाकर चिपट गई। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए आतर होकर शिव से प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर का उसकी प्रार्थना से आसन डोल गया। उसी मूर्ति से भगवान शंकर प्रकट हो गए। उनके हाथ में भयानक त्रिशूल था और उसके द्वारा उस पापी को भस्म कर दिया, तपस्विनी को शंकर से दूर कर दिया। तब सौम्य रूप से उस ब्राह्मणी को दर्शन देते हुए बोले, हे कल्याणी, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांग लो। यह सुनकर भगवान शंकर के रूप पर मुग्ध हुई हाथ जोड़कर वह ब्राह्मणी प्रार्थना करने लगी, हे देवाधिदेव महादेव, भक्तों के रक्षक नाथ, आपके चरणों में मेरी बार बार नमस्कार हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो इस पार्थिव मूर्ति में सदा के लिए आप विराजमान रहे। यह सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, देवी, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। ब्रह्मा आदि सभी देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर वहां आए और शिव स्वरूप का दर्शन करके नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे। इधर पतित पावनी गंगा जी भी उस सती ऋषिका के पास लहराती हुई आई। अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, कल्याणी, मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि प्रत्येक वर्ष वैशाख की शुक्ल सप्तमी के दिन मैं यहाँ आया करूँगी, क्योंकि जहाँ सदा शिव का सदा निवास हो जाए वहाँ मेरा आगमन परम आवश्यक है। तभी से प्रत्येक वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन वहाँ गंगा जी आने लगी। उसी दिन से यह तीर्थ नंदिकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ।